हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि कैपेसिटर डीसी को क्यों ब्लॉक कर देता है और एसी को कैपेसिटर क्यों पास कर देता है। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इस बकेट के हेल्प से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसे देखिए, ये पाइप है, इस पाइप की हेल्प से अपन इसको बकेट को भरना चाहते हैं। तो जब अपन इससे पानी गिराएंगे इस बकेट में, तो मान लो इस बकेट की कैपेसिटी है 10 लीटर, तो 10 लीटर इसमें पानी आने के बाद, ठीक है, अब और इसमें अपन पानी डालेंगे 10 लीटर से ज़्यादा, तो ये पानी ओवरफ्लो होने लगेगा। बिल्कुल सेम होता है कैपेसिटर केस में। जब अपन डीसी सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या होता है, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, फुल चार्ज होने के बाद उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम ही होती है। जैसे अपने देखिए, पानी की डायरेक्शन सेम थी, इसमें कहीं से पानी निकलने की कोई भी रास्ता नहीं है, बस एक ही रास्ता है, ओवरफ्लो हो जाना। ठीक है, वैसे ही कैपेसिटर के केस में होता है जब अपन डीसी सप्लाई देते हैं उसमें। तो क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होने के बाद, ठीक है, उसमें जो करंट को वो फ्लो होने नहीं देता है। अब अपन ऐसे ही एसी की सप्लाई की बात कर लेते हैं। अब जैसे ये एक बकेट है, इस वाले पाइप से मैं इसमें बकेट को भर रहा हूँ, तो इसमें देखिए जो ये पाइप है, जितना पानी इधर से आ रहा है उतना ही पानी यहाँ से निकल रहा है। तो ये क्या है, कैपेसिटर भी चार्ज होता जा रहा है, ठीक है, और इस वाली पाइप से ये बाईपास है, तो यहाँ से ये इसमें आता जा रहा है, यानी यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से निकलता जा रहा है, और बाकी फिर यहाँ से आता जा रहा है इसमें पानी। क्योंकि आप लोगों को पता है एसी में फ्रिक्वेंसी होती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसीलिए मैंने इसको देखिए, पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। इससे क्या होता है, कैपेसिटर भी चार्ज होता जा रहा है और करंट की डायरेक्शन भी, यानी करंट का फ्लो भी बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जो एसी सप्लाई देने से कैपेसिटर, ठीक है, ब्लॉक नहीं करता सप्लाई को, उसमें सप्लाई फ्लो होती रहती है, मगर डीसी में सप्लाई ब्लॉक हो जाती है कैपेसिटर में। फ्रेंड देखिए, आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, डीसी सप्लाई देने से कैपेसिटर ब्लॉक क्यों हो जाता है। फ्रेंड्स, चाहे अपन डीसी सप्लाई दें चाहे एसी सप्लाई दें, कैपेसिटर दोनों में चार्ज होता है, मगर डीसी सप्लाई देने से कैपेसिटर चार्ज होने के बाद उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। वही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे देखिए, ये कैपेसिटर है, ये डीसी सोर्स है, तो आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ठीक है, कैपेसिटर चार्ज होने के बाद, तो ये वाले जो पार्ट है वो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और ये वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव वाली बैटरी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर बहुत सारे चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे। नेगेटिव कहाँ से आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब यहाँ नेगेटिव रहते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव तो आता ही है, ठीक है, यही फंडा होता है। अब देखिए, ये बहुत सारे पॉजिटिव इधर आ गए, बहुत सारे नेगेटिव इधर आ गए, और ये क्यों आए हैं, क्योंकि देखिए करंट की डायरेक्शन ही सेम है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसीलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठा हो गए। इस वजह से क्या होगा, जब ये बैटरी पॉजिटिव चार्ज को, इस वाले चार्ज को इधर भेजेगी, तो ये वाले चार्ज इस वाले चार्ज को रेपेल कर देंगे, यानी जाने नहीं देंगे। और ऐसे ही ये वाला जो नेगेटिव वाला जो पार्ट है, इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, नेगेटिव चार्ज हैं यहाँ पर, तो वो क्या करेंगे, जो इधर से जो आने की कोशिश कर रहा था वो फिर से ये रेपेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ही जब रेपेल हो जाएंगे, ठीक है, चार्ज ही जब रेपेल हो रहे हैं, तो करंट तो फ्लो नहीं होगा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, जब अपनी बैटरी मान लो 10 वोल्ट की बैटरी थी, तो कैपेसिटर चार्ज होने के बाद वो भी 10 वोल्टेज का हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के अक्रॉस यानी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर बिल्कुल सेम हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं होता है। इसी कारण से बोलते हैं कि डीसी सप्लाई देने से कैपेसिटर चार्ज होने के बाद उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कैपेसिटर कुछ नहीं करता है, उसमें क्या हो जाता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, इसीलिए कैपेसिटर करंट को फ्लो होने
नहीं देता है। अब अगर ये 10 वोल्टेज था, अब अगर अपन जैसे ही 20 वोल्टेज अगर इसमें कर देते तो कैपेसिटर क्या करता, कैपेसिटर में भी 20 वोल्टेज आ जाता, ठीक है, तब भी कैपेसिटर ब्लॉक कर देता। ये बात हो गई डीसी की। अब अपन बात कर लेते हैं एसी की। एसी सप्लाई में पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। तो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव सप्लाई जब मैंने इधर से कनेक्ट करी इसमें, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गए इस प्लेट में, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गए, तो इसमें कैपेसिटर चार्ज होता रहा, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव साइकिल आई, ठीक है, तो देखिए अब करंट की डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी हो गई है, करंट की डायरेक्शन इधर हो गई है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर हो गई है। तो इस वजह से क्या होता है, इन दोनों कैपेसिटर में, ठीक है, कैपेसिटर के बीच में ये जो चार्ज का जो जमावड़ा हो रहा था, यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हो रहे थे, वो चार्ज यानी इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पोलैरिटी चेंज होती रहती, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ठीक है, यानी कभी प्लस इधर, ठीक है, और कभी माइनस इधर, और कभी प्लस इधर, कभी माइनस इधर। इस वजह से बोलते हैं कि इसमें करंट का फ्लो, ठीक है, एसी सप्लाई में कैपेसिटर को कनेक्ट करने से करंट का फ्लो बना होता है, कैपेसिटर ब्लॉक नहीं करता है एसी सप्लाई देने से, ठीक है, मगर डीसी सप्लाई देने से कैपेसिटर ब्लॉक हो जाता है, उसमें करंट को फ्लो होने नहीं देता। देखिए दोस्तों, ये रिएक्टेंस का फार्मूला होता है एक्सी इज इक्वल टू 1 अपन वोमेगा सी, और वोमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, ठीक है। अब वोमेगा की जगह अपन 2 पाई एफ इधर देखिए इधर रखती है, 2 पाई एफ इज इक्वल टू, अब अपन डीसी के केस में देख रहे हैं। जब अपन डीसी में आपको पता है फ्रिक्वेंसी 0 होती है, तो यहाँ पर अपन फ्रिक्वेंसी 0 कर देंगे, एक्सी इज इक्वल टू 2 पाई एफ फ्रिक्वेंसी 0 इज इक्वल टू, तो ये पूरा जो ये है रिएक्टेंसी इसमें 0 हो जा रहा है। तो अब अपन इसको करंट की अगर अपन वैल्यू निकालना चाहेंगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स सी, यानी ये रेजिस्टेंसी को अपन ने लिख लिया एक्स सी। तो एक्स सी की वैल्यू कितनी आई है इसमें, इन्फिनाइट आई है, तो इन्फिनाइट आई है, तो इसमें करंट की वैल्यू यानी क्या हो गई अपनी, 0 हो गई डीसी केस में। ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी 0 हो गई है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये है कि डीसी केस में कैपेसिटर चार्ज होने के बाद उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है। अब अपन एसी की बात कर लेते हैं। एसी में फ्रिक्वेंसी 0 होती है, तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो अपन देखिए एक्स सी को अगर यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ही, ठीक है, कैपेसिटर की वैल्यू होगी, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होगी, ठीक है। डीसी केस में फ्रिक्वेंसी 0 थी, इसीलिए करंट देखिए 0 फ्लो हो गया था यहाँ पर। अब आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, तो है ना कोई ना कोई इसमें वैल्यू आएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को नॉलेज हो गया होगा कि डीसी को अपना कैपेसिटर कैसे ब्लॉक कर देता है और एसी को अपना कैपेसिटर कैसे पास कर देता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।